हमारी कहानी की शुरुआत होगी मिनातो के आंखें खोलने से। मिनातो आंखें खोलेगा और बोलेगा, एक मिनट, ये क्या है, मैं कहाँ पर हूँ। मिनातो कुछ भी सोच पाता उससे पहले कुशीना उसको आवाज लगाती है और बोलती है कि मिनातो तुम कहाँ पर हो, तुमने अभी तक बर्तन नहीं धोए। मिनातो बहुत ही शौक में था। वो जाता है, भागकर कुशीना को गले से लगा लेता है और रोने लगता है। कुशीना उसकी ये हालत देखकर डर जाती है और उससे पूछती है क्या कोई प्रॉब्लम है। मिनातो बोलता है कुछ नहीं और स्माइल करता है। तो फिर कुशीना उससे बोलती है फिर ठीक है, जाओ जाकर बर्तन धो और एक काम करना, कपड़े भी धोए देना। मिनातो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। बर्तन धोते धोते वो ये सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लास्ट थिंग जो उसे याद है वो थी उसका लड़ना फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में। वो नारुतो के साथ लड़ रहा था अपने रीएनिमेटेड वर्जन में और उसे अपने और कुशीना की डेथ नाइन टेल में उनका मारा जाना भी याद था। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन वो सारे के सारे बर्तन धोता है, काम करता है और उसके बाद उसे लगता है क्या पता ये सब ड्रीम हो। आई मीन इट इज हार्ड टू बिलीव, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी टीम 7 ककाशी, रीन और ओबितो एंट्री लेते हैं और बोलते हैं कि कुशीना ने उन्हें बुलाया था डिनर पर। मिनातो उनको देखकर इमोशनल हो जाता है और तीनों को गले से लगा लेता है। ओबितो बोलता है आपको क्या हुआ, लेकिन मिनातो बोलता है कुछ नहीं। ये लोग डिनर करते हैं और डिनर के बाद ओबितो और ककाशी आते हैं मिनातो के पास और बोलते हैं कि आपको मिशन के बारे में क्या अंदाजा है, कितना खतरनाक होगा कल वाला मिशन। उसके बाद मिनातो बोलता है कौन सा मिशन। ओबितो से बताता है आप भूल गए, कल हमारी टीम का पहला बड़ा मिशन है। उसके बाद मिनातो को याद आता है कि ये वही मिशन है जिसमें रीन हो जाती है किडनैप और मिनातो लेट हो गया था पिछली बार, जिसकी वजह से ओबितो मारा गया था, मतलब रॉक के नीचे दब गया था। मिनातो उनके सामने बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, चलो अब बाद में मिलते हैं कल मिशन के दौरान ही। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, लेकिन मिनातो पूरी रात सो नहीं पाता। मिनातो बिल्कुल भी कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाता कि आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद मिनातो फाइनली उस डे पर पहुंचता है जहां पर उनका एक मिशन था। सब कुछ ओरिजिनल एनिमे की तरह ही चलता है। टीम 7 अलग चली जाती है, मिनातो अलग चला जाता है। सब कुछ ओरिजिनल एनिमे की तरह चलता है। इन दोनों के बीच बहस होती है, रीन किडनैप हो जाती है। ये दोनों रीन को बचाने जाते हैं, उसको बचा भी लेते हैं, लेकिन फिर केव कोलैप्स होने लगती है। ककाशी इंजर्ड था। वो तीनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ककाशी गिर जाता है। जैसे ही ककाशी गिरता है, ओबितो नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक पत्थर गिरने वाला था। वो काफी बड़ा पत्थर था। ओबितो डर जाता है, भागकर जाता है, ककाशी को पकड़ता है और उसे बाहर फेंक देता है, लेकिन वो खुद पत्थर के नीचे आ जाता है। अब बिल्कुल एकदम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ही मिनातो का फ्लाइंग राइजिन आता है वहां पर और मिनातो ओबितो को पकड़कर, ककाशी को पकड़कर बाहर आ जाता है केव के। और ये इंसिडेंट लिटरली इतना क्लोज था कि वो पत्थर थोड़ा बहुत लग भी चुका था ओबितो के सर पर, जिसकी वजह से उसको बहुत चोटें आती हैं। लेकिन एटलीस्ट ओरिजिनल एनिमे से तो बढ़िया ही है कि वो दबकर मरा नहीं। मिनातो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो तीनों खुशियां मना ही रहे होते हैं तब वो नोटिस करते हैं कि रीन अभी भी केव में है। ककाशी और ओबितो भागकर जाते हैं, रीन को बाहर निकालते हैं। आसपास काफी सारे सैकड़ों स्टोन शिनोबीस आ गए थे। मिनातो अकेले उनको पेलता है और उसके बाद ये लोग विलेज में पहुंच जाते हैं अपना मिशन पूरा कर। ओबितो हॉस्पिटल में था, वो इंजर्ड था। जैसे ही ओबितो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि रीन उसके बगल में बैठी है और उसका हाथ पकड़कर सो रही है। ओबितो उसको देखकर चौंक जाता है और बिल्कुल उसका चेहरा लाल हो जाता है। ओबितो बोलता है कि ये सोते हुए कितनी क्यूट लगती है। उसके बाद ओबितो पास आने की कोशिश करता है रीन के, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि तुम्हें अभी बेड से नहीं हिलना चाहिए। तभी वो देखता है कि वहां पर ककाशी है और वो डर जाता है ककाशी को देखकर। ककाशी कुछ नहीं बोलता। ओबितो उस पर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, लेकिन ककाशी कुछ न बोलकर उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है और बोलता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, अगर मेरी वजह से तुम्हारी जान चली जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तुम आज के बाद कभी भी मेरे लिए जान जोखिम में नहीं डालोगे। अगर मिनातो सेंसर टाइम से नहीं आते तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। उसके बाद ओबितो स्माइल करता है और बोलता है कोई बात नहीं। ओबितो बोलता है कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ ठीक है ना, और हाँ अगली बार भी अगर मेरे को मौका मिलेगा तुम्हें बचाने के लिए तो मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा। उसके बाद ओबितो, रीन और ककाशी का रीयूनियन होता है। ये लोग एज यूजुअल अपने छोटे मोटे मिशंस करते हैं। मिनातो और हिरोजिन की मीटिंग होती है, जिसमें हिरोजिन बताता है कि उसने 5 कागे समिट अटेंड किया था और अब वॉर खत्म हो चुकी है। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में स्टोन विलेज फाइनली सरेंडर कर चुका है। कोनोहा एक बार फिर से जीत चुका है। मिनातो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। हिरोजिन बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं अपनी पदवी किसी और को दूं, मैं थक चुका हूं। मिनातो बोलता है आप क्या कहना चाहते हैं। हिरोजिन बोलता है कि मैंने 2 ग्रेट निंजा वॉर देख ली। कोनोहा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक होकागे 2 ग्रेट निंजा वॉर को सरवाइव कर गया। पहली ग्रेट निंजा वॉर में ही हाशिरामा सेंजू मर गए थे, दूसरी ग्रेट निंजा वॉर में ही उनके भाई तोबिरामा सेंजू मर गए थे। लेकिन जब वॉर शुरू हुई थी मुझे भी ये लगा था कि शायद ये
वॉर भी मैं सरवाइव ना कर पाऊं, लेकिन मुझे इस बात का डर नहीं था कि मैं मर जाऊंगा। मुझे इस बात का डर था कि मेरे बाद विलेज को संभालेगा कौन। हाशिरामा सेंजू बहुत पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि तोबिरामा उनके बाद होकागे बनेगा, और तोबिरामा मरने से पहले ही मुझे अपनी जिम्मेदारी दे गए थे। लेकिन अगर मैं मर जाता तो मेरा बस एक ही रिग्रेट रहता कि मैं अपना उत्तराधिकारी, अपना काबिल उत्तराधिकारी नहीं चूज कर पाया। लेकिन मैं तुम्हें चुनता हूँ। मिनातो बोलता है कि आप सच बोल रहे हैं। हिरोजन बोलता है कि देखो मेरी बात सुनो, मैं सच बताऊं तो पहले मैं सोच रहा था कि जिराया या फिर सुनादे मेरे सबसे काबिल उत्तराधिकारी हैं, लेकिन जिराया खुद नहीं चाहता था कि वो होकागे बने, और सुनादे भी नहीं चाहती थी। जिराया के अकॉर्डिंग तुम सबसे काबिल इंसान हो, तुम सबसे काबिल स्टूडेंट हो उसके, और इवन तुमने जिराया को भी सरपास कर दिया। और थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में तुमने जितने भी सेक्रीफाइसेस करे, तुमने जितनी मेहनत करी सिर्फ और सिर्फ इस विलेज को बचाने के लिए, तुम सच में काबिल इंसान हो, तुम सच में डिजर्विंग हो। उसके बाद मिनातो रोने लगता है। मिनातो का सपना था होकागे बनना। मिनातो हिरोजन को थैंक यू बोलता है, कुशीना के पास जाता है, उसको भी ये खुशखबरी देता है, तो वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन मिनातो की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो एक बार पहले भी होकागे बन चुका है, ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। लेकिन मिनातो के होकागे बनने के कुछ दिन बाद ही नारुतो इस दुनिया में आ जाता है, और फिर वो ट्रेजेडी होती है जिससे नारुतो की लाइफ हेल बन जाती है। इसलिए मिनातो काफी ज्यादा कंफ्यूज और काफी ज्यादा डर में रहने लगा था। उसका काम में मन नहीं लगता था, वो हमेशा कुशीना और नारुतो के बारे में ही सोचता रहता था। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने ओबितो को तो बचा लिया, इसका मतलब यह है कि ओबितो वो मास्क मैन बना ही नहीं, इसका मतलब ये है हो सकता है कि नाइन टेल का अटैक हो ही ना। मिनातो जैसे ही ये सोचता है वो काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है। उसके बाद मिनातो काम में ध्यान लगा पा रहा था, क्योंकि मिनातो होकागे बन गया है, इसलिए ओबितो, रीन और ककाशी को वो ट्रेन नहीं कर पाता। लेकिन अब तक ये लोग धीरे धीरे कर बड़े हो ही जाते हैं और खुद को ट्रेन करने लायक बन जाते हैं। रीन भी नहीं मरती, जानबूझकर ककाशी रीन से रूड बिहेव करता है, क्योंकि वो जानता था कि ओबितो रीन को पसंद करता है, और सच में ककाशी का कोई इंटरेस्ट नहीं था रीन में। लेकिन इन सब का फायदा भी ओबितो नहीं उठा पाया। ओबितो एकदम बेवकूफ लड़का है, बिल्कुल शाय लड़का है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया अभी भी रीन के सामने। लेकिन रीन और ओबितो सच में एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। रीन जब भी ककाशी के सामने जाती है, ककाशी जब भी रूड बिहेव करता है, ओबितो से आकर वो सारी शिकायतें करती है और रोती भी है। ओबितो मन मन में काफी ज्यादा खुश होता है। ककाशी जितना हो सके ओबितो और रीन से दूर रहने की कोशिश करता है, ताकि वो दोनों क्लोज आ सके। और ककाशी मीनवाइल माइट गाय के साथ ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब माइट गाय और ककाशी साथ में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ओबितो की शारिंगान तो थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में ही अवेक हो गई थी, जिसकी वजह से ओबितो भी धीरे धीरे कर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ओबितो उचिहा क्लैन का वन ऑफ द प्रोमिसिंग स्टूडेंट बन जाता है। और मिनातो के होकागे बनने के बाद वैसे तो फुगाकू काफी ज्यादा खिलाफ था इस डिसीजन के, और वो बोलता भी है उचिहा क्लैन वालों से कि मिनातो से ज्यादा वो डिजर्विंग है। लेकिन ओबितो बिल्कुल भी नाम खराब होने नहीं देता मिनातो का उचिहा क्लैन वालों के अंदर। वो बोलता है कि मिनातो सेंसे को मैं अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने मुझे बचपन से ट्रेन किया, उन्होंने बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया मेरे साथ, जस्ट बिकॉज मैं एक उचिहा हूँ। ऊपर से वो रीन और ककाशी से ज्यादा ख्याल रखते थे मेरा। और मिनातो भी फुगाकू के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उचिहास और कोनोहा एक दूसरे के खिलाफ हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओबितो इताची, सासके और शिशुई से भी काफी अच्छी दोस्ती बना लेता है। चारों उचिहा साथ में मिलकर काफी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, और फिर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिसकी वजह से मिनातो की रातों की नींद उड़ी हुई थी। मिनातो बाप बनने वाला था, नारुतो इस दुनिया में आने वाला था, लेकिन मिनातो ने काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी ओरिजिनल एनिमे से, और उसने ककाशी और ओबितो को भी अपने पास रखा। ककाशी और ओबितो दोनों मिलकर गार्ड करते हैं कुशिना के रूम को। ओबितो ककाशी से पूछता है कि आखिरकार तुम क्यों रीन से इतने रूड रह रहे हो, और तुम हमारे साथ क्यों टाइम स्पेंड नहीं करते, उस माइट गाय के साथ क्यों ट्रेनिंग करते रहते हो। अब ककाशी ओरिजिनल रीजन तो नहीं बता सकता था ओबितो को, इसलिए वो साफ साफ बोल देता है कि माइट गाय तुम दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ओबितो बोलता है कि तुम बदल गए हो। ककाशी बोलता है कि बदलना पड़ता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, तुम नहीं समझोगे, तुम बच्चों के साथ ही ट्रेन करो, इताची, शिशुई, सासके इन्हीं के साथ ट्रेन करो। ककाशी के इस बिहेवियर को देखकर ओबितो को गुस्सा आ जाता है। ओबितो बोलता है कि शिशुई, सासके और इताची तीनों के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तीनों के तीनों उचिहास है, देखना तुमको फ्यूचर में वो सरपास करेंगे जरूर। ओबितो और ककाशी एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। उसके बाद ककाशी ओबितो से बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अच्छे से ख्याल रखना, कोई अंदर घुस ना पाए। उसके बाद जब ककाशी बाहर जाता है तो वो देखता है कि काफी सारे वाइट ज़ेसुस उस पे अटैक
अटैक कर देते हैं। ककाशी की चीखने की आवाज पहुंच जाती है ओबितो तक। ओबितो भागकर आता है तो वो देखता है कि ककाशी घिरा हुआ है व्हाइट ज़ेसुस से। उसके बाद ककाशी बोलता है कि बेवकूफ, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? ओबितो बोलता है शांत रहो, मिनातो सेंसे संभाल लेंगे अगर कुछ होता भी है तो। उसके बाद ओबितो फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है। ओबितो ककाशी से बोलता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ककाशी बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। ओबितो बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही बेवकूफ बोल रहे हो। उसके बाद ककाशी दिखाता है कि देखो जंगल में आग लग चुकी है, अगर जल्दी इसको नहीं बुझाया तो पूरे के पूरा जंगल खाक हो जाएगा। तभी मिनातो को जंगल में लगी हुई आग दिख जाती है। वो ककाशी और ओबितो को आवाज लगाता है, लेकिन जब कोई रिप्लाई नहीं आता वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी फटकर चार हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वो कुछ भी कर रहे वो ठीक नहीं कर सकता ये चीजें। लेकिन उसके बाद मिनातो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बीवी और बच्चों को बचा कर ही रहूंगा इस बार। और उसके बाद वो कुशिना और नारुतो को उठाता है, फ्लाइंग राइजिन का यूज करता है, उन्हें घर में रख कर आता है और बहुत सारे आनबू कॉप्स को उनकी सिक्योरिटी के लिए लगा लेता है और वहां से निकल जाता है। और उसके बाद वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि जंगल में आग लगी हुई है और सारे के सारे शिनोबी उसे बुझाने में लगे हुए हैं। उसके बाद मिनातो ओबितो के पास आता है और बोलता है कि यहाँ पर मैं देखता हूँ, तुम मेरे घर जाओ, कुशिना और नारुतो वहां पर होंगे। वैसे मैंने काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी लगा रखी है वहां पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे एक भरोसेमंद आदमी वहां हो। और एक काम करना, रीन को भी ले जाना, वो भी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। उसके बाद ओबितो भाग कर जाता है मिनातो के घर पर, लेकिन वो रीन को नहीं बुलाता क्योंकि वो किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था रीन को। वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि व्हाइट ज़ेसु वहां पर है। कुशिना बेहोश पड़ी हुई है और कोई और नारुतो को लेकर वहां से भाग रहा है और सारे के सारे व्हाइट ज़ेसुस अटैक कर देते हैं एक बार में ओबितो पर। ओबितो कामुई का यूज कर अपने आप को टेलीपोर्ट करता है कुशिना के पास, कुशिना को उठाता है, फिर से कामुई का यूज करता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और उसके बाद फिर चला जाता है कामुई का यूज कर ब्लैक ज़ेसु के पास। एक्चुअली ब्लैक ज़ेसु ही था जो कि नारुतो को लेकर भागा था। ओबितो उससे बोलता है कि वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें मारने के मूड में नहीं हूँ। ब्लैक ज़ेसु बोलता है कि तुम मुझे मार भी नहीं सकते। उसके बाद ब्लैक ज़ेसु फेंक देता है नारुतो को। ओबितो कैच करता है जैसे तैसे करके नारुतो को, तो वो देखता है कि नारुतो की पूरी बॉडी पर पेपर बॉम्ब चिपके हुए हैं और इससे पहले वो कुछ भी सोच पाता सारे के सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लैक ज़ेसु काफी ज्यादा खुश होता है, उसे लगता है कि ओबितो और नारुतो दोनों मर गए। ब्लैक ज़ेसु भाग रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि अब तुम नहीं भागोगे। हम देखते हैं कि ओबितो जिंदा है और उसके हाथ में नारुतो है। हम देखते हैं कि ओबितो ने अपनी एक आंख खो दी है। सच में ओबितो और नारुतो मर गए थे, लेकिन ओबितो ने यूज किया इज़नागी का और उसने रियलिटी ही ऑल्टर कर दी। इसका मतलब यह है कि ओबितो ने अपनी एक आंख खो दी नारुतो को बचाने के लिए। ओबितो बोलता है कि इस एक आंख से ही मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हिलो बिल्कुल भी मत। उसके बाद ब्लैक ज़ेसु बोलता है कि मुझे पता था कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए तो मैंने सोचा था कि तुम्हें आकाशकी में लूंगा, लेकिन खैर अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। हम देखते हैं ओबितो जिस जमीन पर खड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा पेपर बॉम्ब से बनी हुई है। ओबितो वो देखकर डर जाता है। ब्लैक ज़ेसु तुरंत वहां से भाग जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि ककाशी मिनातो जो कि बहुत दूर है, रीन जिसका घर लिटरली कोसों दूर है, वो सो रही है, उस तक को धमाके की आवाज आती है। विलेज में सबके सब जाग जाते हैं और सबके सब देखने जाते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है। मिनातो जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे मिलता है एक ब्लैंकेट जिसमें नारुतो लेटा हुआ था और उसे ओबितो का हेड बैंड भी मिलता है। मिनातो जैसे ही ये सारी की सारी चीजें देखता है उसकी आंखों में से आंसू नहीं आते, लेकिन दिल से वो टूट चुका था, पूरा अंदर से खत्म हो चुका था। वो रोता नहीं क्योंकि वो एक हुकागे है और सबके सामने अगर वो रोएगा तो विलेज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। वो सबके सामने अपने आंसू छुपाता है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो बहुत रोता है। उस पूरे ब्लास्ट में लिटरली कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि छोटे से बच्चे नारुतो का कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जलकर राख हो गया। सिर्फ और सिर्फ मिलता है तो ओबितो का एक हाथ और साथ में ओबितो का हेड बैंड भी। इसका मतलब ये है कि ओबितो ने भी ब्लास्ट सर्वाइव नहीं किया। ककाशी रीन दोनों टूट जाते हैं, दोनों रोने लगते हैं एक दूसरे को गले से लगाकर। मिनातो सबसे ज्यादा परेशान था। मिनातो बस यही सोच रहा था कि आखिरकार वो ये सारी की सारी बातें कुशिना को कैसे समझाएगा। मिनातो बिल्कुल बेबस था, बिल्कुल बेसहारा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कुशिना को सच पता चले और उसकी आंखों में आंखें डालकर वो ये सब कुछ तो बताना बिल्कुल नहीं चाहता था। मिनातो के अंदर हिम्मत नहीं थी, इसलिए ये काम वो किसी और को दे देता है। उसके बाद वो तुरंत पहुंचता है होकागे ऑफिस और मीटिंग बुलाता है। हिरोजन बोलता है कि तुम्हें अभी मीटिंग बुलाने की कोई जरूरत नहीं है।
मिनातो बोलता है कि नहीं, हमें अभी मीटिंग करनी होगी, मुझे पता लगाना है कि इन सब के पीछे कौन है। उसके बाद हिरोजिन मिनातो को हग कर लेता है और बोलता है लेट इट आउट बॉय, मैं भी जानता हूँ कि कैसा फील होता है, मैंने भी काफी सारे अपने खोए हैं और मुझे पता है कि दिन रात काम करने से, काम में ज्यादा फोकस करने से ये सारी की सारी बातें भूलने में मदद होती है, लेकिन इस टाइम तुम्हें भूलने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें सब कुछ याद रखने की जरूरत है। कुशिना को तुम्हारी जरूरत है, इस नकाब को हटा दो, तुम रो सकते हो। हुकागे होने से पहले तुम एक पति हो, हुकागे तो सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है। मुझे पता है कि तुम कमजोर नहीं दिखना चाहते, तुम चाहते हो कि विलेज वाले तुम पर भरोसा करें। अगर तुम ही रोने लगे, तुम ही परेशान हो गए तो लोग तुम्हें वीक समझेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये टाइम स्पेंड करो कुशिना के साथ, उसे संभालो, कुशिना को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, मीटिंग में संभालता हूँ। उसके बाद मिनातो चला जाता है कुशिना के पास। कुशिना के पास जैसे ही वो पहुंचता है, कुशिना उसको देखकर उसके पास भागकर आती है, उसे गले से लगाती है और बोलती है कि मेरे पास कोई एक लड़का आया मुझे बताने कुछ, मैंने उसे चांटा मार दिया और बोला कि ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, सच बताओ ये सब कुछ सच नहीं है ना? नारुतो कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है अभी के अभी। मिनातो कुछ नहीं बोलता, मिनातो एकदम साइलेंट रहता है। कुशिना चिल्लाती है उस पर, चिल्लाने के साथ साथ रोने लगती है, पागल हो जाती है, चीजें फेंकने लगती है। मिनातो उसे शांत कराता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक होगा, मैं हूं ना यहाँ पर। कुशिना बोलती है कि तुम थे, कुशिना बोलती है कि तुम तो जब भी थे जब ओबितो और नारुतो पर अटैक हुआ था, ओबितो भी नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि मेरा सगा बेटा और एक ऐसा लड़का जिसको मैं अपने बेटे जैसा मानती थी, वो दोनों ही नहीं रहे। मिनातो के पास कोई वर्ड नहीं थे। एक बार फिर से वो साइलेंट रहता है। कुशिना गुस्से में बोलती है उसको वहां से जाने के लिए और कुशिना फिर रोने लगती है। कुशिना को बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि उसने जो भी किया गलत है। वो बाहर भागती है तो देखती है कि मिनातो वहीं बैठा हुआ है। वो मिनातो को हक करती है और बोलती है कि आई एम रियली रियली सॉरी। उसके बाद हम देखते हैं कि ककाशी और रीन एक साथ हैं। रीन उससे बोलती है कि अगर उसकी बॉडी नहीं मिली इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो जिंदा हो। ककाशी बोलता है कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि उसका जिंदा होना इम्पॉसिबल है। रीन बोलती है लेकिन उसकी बॉडी मिली तो नहीं ना, इसका मतलब ये है कि कुछ तो चांसेस होंगे, हमें उसकी बॉडी को ढूंढना चाहिए। ककाशी बोलता है कि शांत हो जाओ, अब कुछ नहीं होगा, उसका एक हाथ मिला था हमें। उसके बाद ककाशी वहां से उठकर जाता है और बोलता है कि वो भी तो तुमसे प्यार करता था, वो बेवकूफ था, तुम्हें बता नहीं पाया कभी, और मुझे माफ करना, कुछ दिनों से मैं तुमसे रूड बिहेव कर रहा था, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बिहेव कर रहा था ताकि तुम और ओबितो करीब आ सको। उसके बाद नेक्स्ट डे ओबितो और नारुतो का साथ में फ्यूनरल हो रहा होता है। सारे के सारे उचिहा क्लैन वाले, सारे के सारे कोनोहा वाले वही खड़े होते हैं। ना तो मिनातो रोता और ना ही कुशिना चुप हो पाती। मिकोतो उसे संभालने की कोशिश करती है। फुगाकू कंधा देता है मिनातो को और इताची इतना बड़ा तो हो गया था कि उसे समझ में आ रहा था यहाँ पर क्या चल रहा है। इताची की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि ओबितो उसको काफी ज्यादा प्यारा था। इताची ओबितो को अपने बड़े भाई जैसा मानता था। फ्यूनरल के कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कुशिना ढंग से खाना नहीं खा रही। मिकोतो बार बार उसको फोर्स करती है खाना खाने के लिए। फुगाकू ने कुशिना का ख्याल रखने के लिए उचिहा पुलिस फोर्स से टॉप की पुलिस ऑफिसर्स उसके घर भेजे हैं। ना तो कुशिना खाना खा रही ढंग से और ना ही मिनातो स्लीप ले रहा ढंग से। मिनातो दिन रात काम करता है, हुकागे ऑफिस में सो जाता है कभी कभी, और जब से नारुतो गया है तब से वो लिटरली अपने घर ज्यादा जाता ही नहीं और सोया नहीं। हिरोजिन को मिनातो की बहुत चिंता होती है, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ उसका काम ही था जो कि मिनातो को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था नारुतो के दुख से, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं कि एक दिन ककाशी भागकर आता है मिनातो के हुकागे ऑफिस में और बोलता है कि सेंसे, मेरे लिए आपके पास एक गुड न्यूज है। मिनातो और ककाशी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि ओबितो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। उसका पैर टूट चुका है, उसका हाथ टूट चुका है, एक आंख से तो वो अंधा हो ही गया था और उसकी पूरी की पूरी बॉडी जल चुकी है। ओबितो को देखकर मिनातो बहुत खुश होता है। उसके बाद ककाशी बोलता है कि नारुतो कहाँ पर है, क्या नारुतो सुरक्षित है? रीन वहीं पर थी। रीन ओबितो का ख्याल रख रही थी। वो बोलती है कि ओबितो की वजह से नारुतो एकदम सेफ है। मिनातो बहुत खुश होता है, ओबितो को चूमता है और बोलता है कि मैं तुमसे मिलने वापस जरूर आऊंगा। उसके बाद भागकर जाता है वो कुशिना के पास नारुतो को लेकर। कुशिना जैसे ही नारुतो को देखती है भागकर आती है, मिनातो के हाथ से नारुतो छीन लेती है और उसे गले से लगा लेती है और एक काफी इमोशनल होलसम मोमेंट हमें देखने को मिलता है। वहां पर मिकोतो और फुगाकू भी खड़े थे। उन दोनों को देखकर मिकोतो और फुगाकू भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। मिनातो और कुशिना बहुत खुश होते हैं। मिनातो लिटरली एक फेस्टिवल ही अनाउंस कर देता है उसके बेटे और उसके स्टूडेंट की घर वापसी पर, क्योंकि ओबितो भी एक उचिहा था और वो भी वापस आ गया, इसलिए उचिहा वाले फुल सपोर्ट करते हैं उसे। क्योंकि 90 अटैक कभी हुआ ही नहीं, इसलिए डांसो उचिहा के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं डाल पाया और उचिहास और विलेज के बीच में काफी अच्छी दोस्ती बनी रही। मिनातो भले ही खुश था, लेकिन वो उस इंसान को कैसे माफ कर सकता है जिस इंसान की वजह से उसका स्टूडेंट और बेटे को लिटरली जान का खतरा हुआ। ऑफ कोर्स इस पूरे टाइम वो ब्लैक जेसु और अकात्सुकी के बारे में पूरा का पूरा रिसर्च
सर्च कर रहा था और उसे पता चला कि ब्लैक ज़ेसू ने अपनी अकात्सुकी बनाई है जिसका लीडर है पेन। क्योंकि मिनातो होकागे था तो फुगाकू और मिनातो मिलकर सारे के सारे अकात्सुकी मेंबर्स को हंट करने लगे और बोल सकते हो कि कोनोहा वालों और अकात्सुकी के बीच में एक वॉर शुरू हो गई जिसमें काफी सारे कोनोहा वाले मारे गए। लेकिन इन दी एंड अकात्सुकी का हर एक मेंबर फुगाकू और मिनातो ने चुन चुन कर मारा और इन दी एंड वो दिन आ जाता है जिस दिन मिनातो ने ओबितो और नारुतो का बदला ले लिया ब्लैक ज़ेसू को भी मारकर। इसका मतलब ये है कि मिनातो ने अपने राज्य में अकात्सुकी जड़ से ही उखाड़ दी। इन सभी चीजों के दौरान नारुतो बड़ा हो ही रहा था। एज ओरिजिनल टीम 7 बनती है जिसका लीडर ककाशी होता है। ओबितो भी धीरे धीरे कर हील हो रहा था। ओबितो को महीनों लग जाते हैं हील होने में, लेकिन पहली बार जब वो अपने होश संभालता है तो वो देखता है कि एक बार फिर से रीन उसके बगल में ही सो रही है। रीन और भी ज्यादा सुंदर हो गई है, रात हो चुकी है। ओबितो फिर से पास जाने की कोशिश करता है रीन के, लेकिन तभी फिर से ककाशी आ जाता है और बोलता है कि तुम नहीं सुधरोगे। ककाशी ओबितो को गले से लगाता है। जब ककाशी ओबितो को गले से लगाता है तो वो चिल्लाने लगता है क्योंकि ओबितो की सारी इंजरीज अभी भी हरी थी। ओबितो की चीख सुनकर रीन भी जग जाती है। रीन जैसे ही ओबितो को देखती है उसे गले से लगा लेती है और चिल्लाता है ओबितो क्योंकि उसे और दर्द हो रहा होता है। लेकिन इन दी एंड उसे खुशी मिलती है क्योंकि उसके 2 प्रीशियस जेम, उसकी जिंदगी के 2 सबसे इम्पोर्टेंट इंसान उसके साथ ही थे। उसके बाद ककाशी वहां से बाहर निकल जाता है और बोलता है कि ये तुम्हारा प्राइवेट मूवमेंट है, आई एम सॉरी। देन रीन ओबितो को चांटा मारती है और बोलती है कि अगली बार कोई भी मिशन होगा तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। और ककाशी ने मुझे सब बता दिया। क्या तुम्हारे अंदर दम नहीं था? क्या तुम इंसान नहीं हो? क्या तुम उचिहा नहीं हो? तुम उचिहा के नाम पर कलंक हो। तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दो। तभी वहां पर इताची आ जाता है और बोलता है कि ओबितो सेंसे तो बिल्कुल डरपोक है। फुगाकू और मिकोतो ओबितो को देखने ही आए थे। फिर फुगाकू ओबितो को बताता है कि ये लड़की लिटरली काफी टाइम से अपने घर नहीं गई, तुम्हारा ही ख्याल रख रही है। ओबितो थैंक यू बोलता है रीन को। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद ही ओबितो और रीन साथ में शादी कर लेते हैं और फिर मिनातो आता है फुगाकू के पास और बोलता है कि वेल मुझे लगता है कि अब मेरी एज हो चुकी है, लगता है मुझे भी अब रिटायर हो जाना चाहिए। फुगाकू बोलता है रिटायर? तुम काफी ज्यादा यंग हो, अभी से क्यों रिटायर होना चाहते हो? फिर फुगाकू को रिप्लाई देते हुए मिनातो बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात है, मैंने इतनी यंग एज में ही इतना सारा काम कर दिया कि शायद तीनों के तीनों होकागे ने मिलकर इतना काम नहीं किया होगा और अब मेरी बॉडी थक चुकी है, अब और कीप अप नहीं कर सकती। इस टाइम तक सासुके, नारुतो, साकुरा बड़े हो चुके थे, टीम 7 बन चुकी थी। ककाशी उनको ट्रेन कर रहा था। इवन जाबुजा वाली आर्क और चुनिन एग्जाम्स वाली आर्क भी हो चुकी थी। ओरोचिमारू ने अटैक किया था लेकिन मिनातो ने उसको 2 मिनट में पछाड़ दिया। उसके बाद मिनातो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पहले उचिहा बनो जो कि इस विलेज को लीड करेगा। फुगाकू मना कर देता है। मिनातो बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे जलते हो, तुम पूरे टाइम होकागे बनना चाहते थे। फुगाकू बोलता है बिल्कुल, मैं तुमसे जलता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उतना ही डिजर्विंग था होकागे बनना जितना तुम थे। मिनातो बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम उतने ही पावरफुल हो जितने मैं हूँ और तुम उतने ही डिजर्विंग हो जितना मैं हूँ। लेकिन फिर फुगाकू बोलता है लेकिन अब नहीं, अब मेरी भी एज हो चुकी है, अब मैं भी आराम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि अब नेक्स्ट होकागे कोई उचिहा बने ताकि स्टीरियोटाइप टूटे और उचिहास भी खुश हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इताची को होकागे बनाओ। उस टाइम पर इताची का जो रोला था पूरे के पूरे विलेज में अलग ही था। इताची ग्रेजुएट होने वाला यंगेस्ट शिनोबी था और काफी यंग एज में ही उसने आनबू कॉप ज्वाइन कर ली और ऐसे ऐसे मिशन करे जो कि प्रोफेशनल्स तक नहीं कर पाते। मिनातो हाँ कर देता है और क्योंकि हिरोजन भी बहुत भरोसा करता था इताची पर, इवन सारे के सारे विलेज वाले इताची को पसंद करते थे और उसे अपना मसीहा, उसे अपना नया हीरो मानते थे, इसलिए वो होकागे बन जाता है। एंड यहाँ होती है हमारी हैप्पी एंडिंग क्योंकि 4th ग्रेट निंजा वॉर होगी नहीं, अकात्सुकी नहीं है, इसलिए क्राइम रेट भी काफी ज्यादा कम होगा। माद्रा भी वापस नहीं आएगा, कागुया भी नहीं आएगी। इताची के बाद नारुतो, सासुके में से जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो होकागे बन जाएगा। ओबितो रीन के साथ खुशहाली से जिंदगी जिएगा, शिशुई भी अलाइव होगा और दी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। मैं हर बार बोलता तो हूँ इंस्टाग्राम पर फॉलो करने की, लेकिन मैं बेवकूफ लिंक डालना भूल जाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने ध्यान से लिंक डाल दी है। जाओ जाकर फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पर। मेरे 1000 फॉलोवर भी नहीं है इंस्टाग्राम पर। ओके, एक काम करते हैं, मैंने बहुत ही बेहतरीन सीरीज की स्टोरी लिखी है और मुझे लगता है कि जुजुत्सु काइसेन एक्स नारुतो से वो बेटर है। अगर आपने मुझे जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो किया और सिर्फ इस वीडियो के जाने के 2 दिन बाद तक मेरे 1000 फॉलोवर्स हो गए तो मैं उसका एपिसोड 1 ड्रॉप कर दूंगा उसी दिन और हम पर्सनली बात भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो एक काम करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को, मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।